आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विशाल शब्द का संस्कृत में मतलब होता है भव्य। यह आईएनएस विक्रांत के बाद भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विक्रांत की तरह विशाल को भी इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। आईएनएस विशाल 65,000 टन वजनी विमान वाहक युद्धपोत होगा, यानी यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विशाल का वजन 45,000 टन के आसपास है, जबकि वहीं आईएनएस विशाल पर 55 फाइटर प्लेन को तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और आईएनएस विक्रांत पर करीब 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। अभी भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नेवी में शामिल कर लिया, जहां पर यह एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनियसली बनाया गया था। अब भारत ने यह डिसीजन लिया कि वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाएंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विशाल होगा। ये आईएनएस विक्रांत से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जिसमें 55 एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और इसका वजन 65 टन होगा, जहां पर यह पूरी तरह इंडिजिनियसली बनाया जाएगा, जिसमें हर एक कंपोनेंट भारत में बनाया जाएगा और उसमें लगाया जाएगा। इसको बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कोचिन शिपयार्ड को परमिशन दे दी है, जहां पर इसको पूरी तरह भारत में ही डिज़ाइन किया जाएगा और इसका मॉडल पूरी तरह लेटेस्ट होगा और इसमें बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स भी लगाए जाएंगे। जहां पर ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा और कहने लगा कि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और भारत है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बनाते जा रहा है। जहां पर पाकिस्तान ने चाइना से आग्रह किया था कि वो उन्हें भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर दे दे, पर चाइना ने उसे इनकार किया, क्योंकि चाइना ने टारगेट रखा कि वो 2050 तक अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर लाना चाहते हैं, जैसे कि अमेरिका के पास है। तो क्या पाकिस्तान इंडिजिनियसली कभी एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाएगा? देखकर तो ऐसे नहीं लगता, क्योंकि जिस देश के पास खाने के पैसे नहीं हो वो एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बनाएगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत के बाद अब भारत के तीसरे विमान वाहक पोत की चर्चा शुरू हो गई है। बीते 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया, लेकिन हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी से निपटने के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत बताई जा रही है। इसलिए खबर है कि भारतीय नौसेना तीसरे विमान वाहक पोत के निर्माण पर विचार कर रही है, यानी आईएनएस विक्रांत के बाद देश में बनने वाला ये दूसरा विमान वाहक पोत होगा। बताया जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अपने आकार और क्षमता के चलते इस युद्धपोत का नाम आईएनएस विशाल रखा गया है। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य का वजन करीब 45,000 टन है, लेकिन आईएनएस विशाल का वजन 65,000 टन के आसपास होने की उम्मीद है। आईएनएस विक्रमादित्य पर करीब 35 और विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं, लेकिन इस युद्धपोत में 55 फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का खाका भी भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी कि WDB ने ही तैयार किया है। साथ ही आईएनएस विक्रांत की तरह इसे भी इंडियन नेवी के कोचीन शिपयार्ड में बनाने की योजना है। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं। 2 सितंबर को नेवी में शामिल आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत से पहले भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। अब बात करें आईएनएस विशाल की खूबियों की, तो आपको बता दें कि इसकी संभावित लंबाई 284 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर होगी। इसके अलावा इसमें 2300 क्रू मेंबर्स तैनात होंगे।
65,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और एक बार फ्यूल भरने पर यह 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकेगा। इसे बनाने में संभावित लागत 55,000 करोड़ के आसपास आएगी, जो कि विक्रांत से 2.5 गुना ज्यादा होगी। आपको बता दें कि आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट पर चर्चा 1 दशक पहले शुरू हुई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2020 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन कुछ वजहों से ये प्रोजेक्ट तब शुरू नहीं हो पाया। भारतीय नौसेना ने 2021 में आईएनएस विक्रमादित्य को आईएनएस विशाल से रिप्लेस करने की बात कही थी। इसके अलावा विशाल के डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, जिससे इसकी लागत और बनने में लगने वाला समय घटाया जा सके। आपको बता दें कि इस विमानवाहक पोत में विमानों की लैंडिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMALS लगाया जाएगा। आप डिफेंस सेक्टर देख लें, आप कोई भी सेक्टर देख लें, इस सब में स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपकी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होने का एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि आपकी एक गवर्नमेंट तो चलती रहे ना, लाइक एक स्टेबल पॉलिसीज़ वो चलती तो रहे ना। जब आपकी पॉलिसीज़ ही हर तीन साल बाद चेंज हो जाएंगी तो फिर वो काम उन पर कैसे होगा। एक पॉलिसी बनती है, उस पर काम स्टार्ट होता है, देन वो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, ये वो। तो आप इंडिया को देखें तो इंडिया में तो गवर्नमेंट भी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, एक वो सीन उनका सेम चलता आ रहा है, उनकी पॉलिसीज़ फिर उसी अकॉर्डिंग से वो वर्क करते हैं। लेकिन हमारा ये हर दूसरे दिन जो गवर्नमेंट का मसला बना रहता है, ये बहुत मेन इशू है इसमें। आपको क्या लगता है कि जो भी इंडिया में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो उनके गवर्नमेंट का कमाल है? गवर्नमेंट का कमाल नहीं होता है, बहुत हद तक गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा फिर ऐसे तो बहुत से इश्यूज़ बनते हैं, लाइक आपके यूथ को आप अब एजुकेशनल सेक्टर अपना देख लें, उसमें कितने खराबियाँ हैं, उसमें भी हामियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे बहुत ज़्यादा हामियाँ। तो उस वजह से फिर क्या है कि आपकी यूथ उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है ना। आपकी यूथ बहुत माशाल्लाह जो कम्पिटेंट है वो बाहर चले जाते हैं। तो फिर ये सब कुछ कैसे स्टेबल हो जब आपकी यूथ भी यहाँ नहीं रुकेगी, जब उन्हें यहाँ जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो लोग तो बाहर जाएंगे। सबसे पहले कि हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकॉनमी के लिहाज से, फोर्स के लिहाज से, हर चीज़ में हमसे आगे है। पर हमने अपने आप को इस तरह से सिक्योर करके रखा हुआ है कि एक शील्ड में कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर है। और दूसरी बात कि इंडिया ये सारे जो है ना वेपन ये खुद इनकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और ये वो उन वेपन को सेल भी कर रहा है, इससे उनका जीडीपी इंप्रूव हो रहा है। और हालांकि हम instead of manufacturing all of those weapons, we all are importing from China and Norway or from Sweden. So in this way हम अपनी इकोनॉमी भी हमारी वीक हो रही है और हम कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहे। तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऊपर लेकर आना होगा टू इम्प्रूव अवर जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वरना उसके अलावा तो हम इंडिया को कम्पीट ही नहीं कर सकते, वो हमसे इकॉनमी में। मेरा तो यही है, कंपैरिजन लाइक विद लाइक होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा नेबर है तो फिर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दें। लाइक वो हमसे आगे है, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सर क्यों वो लोग हमसे आगे हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर इस वक्त इंडिया हमसे आगे कहलाया जा रहा है? इन्वेंशंस इंडिया नई से नहीं कर रहा है। वहाँ पे मैम वो सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, तो वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो लोगों के मुताबिक होते हैं, वो उनके अपने जो लीडर्स होते हैं वो करते हैं। ये बताएं कि इस वक्त इंडिया आईटी हब है, ठीक है, इंडिया बहुत आगे है और जिस तरह से इंडिया नई से नई डेवलपमेंट्स कर रहा है, यूएस, चाइना, सुपर पावर्स जो हैं वो इस वक्त यही चाहती हैं कि इंडिया उनके साथ रहे, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का एक नाम है। अब वो लोग अपने डिफेंस के सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, नेवी के सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। इस तरह से और कितना इंडिया जो है वो ग्रूम करने वाला है, कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्या लगता है आपको? मैक्सिमल की तरक्की के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी इकोनॉमिक फैक्टर है। जब आपकी इकोनॉमिक वाइज आजकल की जो वार है सारी इकोनॉमिक है ना। रशिया और यूएस को जाके देख लें, वो सारे एक दूसरे की इकोनॉमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया हुआ था, वो चाइनीज़ जो शिप हैं वो अफ्रीका जो को जा रही थी, उन्होंने उसको रोक लिया था अमेरिका ने। तो जो इस वक्त जो लड़ाई है तो फिर अगर इकोनॉमिक है तो फिर पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी पीछे है। इंडिया कितना आगे है? इंडिया काफ़ी आगे है। मैंने कहा ना, लाइक विद लाइक कंपैरिजन होता है। इंडिया हमसे काफ़ी आगे है, तो कंपैरिजन तो हो नहीं सकता ना।